चलो भाई देखो इधर, ये क्वेश्चन आपका है और बस लैंग्वेज वाला है, इक्वेशन तैयार करो और बना लो, कुछ इसमें दमे नहीं है ना, कुछ इसमें दम नहीं है, बस इक्वेशन तैयार करिए, क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। और हम इक्वेशन ही तैयार करके छोड़ेंगे, इक्वेशन हल ना करेंगे, तुम हल करना बना लेना भाई। इक्वेशन जिनको नहीं आ रहा है तो जो बहुपद वाला जो पीछे का चैप्टर बढ़िया से देखो, पीछे का चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ेगा ना, कोई भी तुम लोग या जो भी हो, पीछे का चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ के आया ना तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। मतलब जो दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर से ज्यादा लेना देना इसमें तो है नहीं उतना। देखिए तो यहां पर क्वेश्चन है उम्र से रिलेटेड और ये आपका भिन्न वाला है, जो चूंकि हम ये हूबहू क्वेश्चन जो है ना तीसरा चैप्टर में बताएं, ये हूबहू क्वेश्चन बताएं, इस टाइप के भी क्वेश्चन उसमें बताया गया है। लेकिन इसमें क्या है ना, देखो सुनो, ये जो आपका द्विघात, मतलब तुम सोचेगा ना कि भाई ऐसा था तो काहे ही बनाया गया, मतलब काहे चैप्टर ठीक किया गया। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि दो चर जो मानते हैं ना उस पर हल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको एगो में कन्वर्ट करके बना देते हैं। जैसे एगो में कन्वर्ट करेंगे ना तो किसमें आ जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात क्या बनेगा, समीकरण। इसलिए आप लोग के भी कभी बना रहे हो, अगर मान लो कि दो चर, मतलब दो समीकरण बना, एक चर वाला, सॉरी दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर दो को बनेगा, तीसरा चैप्टर याद करो, अगर मान लो कि उससे कठिनाई हो रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे एगो में, या तो एक्स के रूप में या वाई के रूप में। यहां पर वही किया गया, और क्या कंडीशन के हिसाब से देखें कि किसको कितना मानने की जरूरत है, एक्स और वाई मानने की जरूरत है या नहीं, एगो मानेगा तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा, तो वैसा करेंगे। इसमें इक्केगो से काम हो जा रहा है, इक्केगो चर से काम हो रहा है ना। देखिए चर अचर समझ रहे हो ना, एक्स वाई जेड ये सब है, उसको क्या बोल रहे हैं, चर। और अचर में आ जाएगा आपका जो कांस्टेंट नंबर है, जो वो आ जाएगा। सुनिए इधर उम्र से रिलेटेड है, तो एक इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम पहले बात बताते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। उम्र से रिलेटेड वाला इसको अभी पेंडिंग में रखिए, और जो अभी बात बता रहे उसको ट्रेंडिंग में रखिए। देखो मान लो कि मेरा उम्र जो है, अब की ध्यान देना, मेरा 50 है, मेरा जो उम्र है वो कितना 50 है, और गोलू है सामने वो बैठा, और गोलू का जो उम्र है वो मान ले 20 मान लेते हैं। सुनो इधर, अगर हम कहें कि आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद मेरा उम्र क्या होगा और गोलू का उम्र क्या होगा, बाद के मतलब बाद यानी कि जुटेगा, तो मेरा उम्र कितना हो जाएगा 55, और गोलुआ के 20 रहता है, मतलब हम 55 के बोली तो गोलुआ 20 का रहता है। चाहो या ना चाहो तू तो एज बढ़वे करेगा, तो कितना हो जाएगा 25, कोई दिक्कत है। चलो ये तो बाद की बात हुआ। अब हम कहें कि आज से 5 साल, मेरा 5 साल पहले मेरा उम्र क्या होगा, आज से आज, मतलब सुन लो इधर, इसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, इसके हिसाब से अभी ये इसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि 5 साल बाद तो मेरा इतना हो जाएगा। हम बोले कि आज से 5 साल पहले मेरा उम्र कितना होगा, हाँ आज से मतलब वर्तमान टाइम में कितना हो जाएगा 45। तब बताओ गोलुआ के कितना रहते, जिस समय मेरा 45 रहेगा उस समय उसको कितना 15। नहीं समझ में आया। एक और बात समझो, अगर हम बोले कि आज से 10 साल बाद मेरा उम्र कितना होगा 60, वर्तमान उम्र में सब जोड़ेंगे हम, वर्तमान उम्र ये है मेरा, प्रेजेंट टाइम में उम्र मेरा ये है, अब गोलुआ के ये है आपका दोनों। अब सुनिए गोलुआ क्या मतलब 20 साल का रहता है, गोलुआ कितना हो जाएगा 30 के हो जाएगा। एक और बात पहले बताओ, हम बोले कि आज से यानी कि वर्तमान, आज बोले तो वर्तमान, और कभी भी वर्तमान से कंपेयर हम करते हैं। आज से 10 साल पहले गुलुआ का उम्र कितना होगा, कितना 10। तो बताओ जब एकड़ आज से 10 साल पहले 10 था तो मेरा कितना होगा, कितना 40। अब सुनो इधर, अब हल्ला में करो, अब चुप। इससे क्या पता चल रहा है कि जुट रहा है तो दोनों में, घट रहा है तो दोनों में। देख लो, जुट रहा है तो दोनों में जुट रहा है ना,
अरे भाई 5 साल बाद के बात कर रहे हैं तो जिसको कंपेयर हम करें दोनों में जोड़े पड़ेगा, और 5 साल पहले के बात है तो 5 साल पहले क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भाई ऐसा ना होगा तो उम्र पीछे अगर हम जाएंगे, मतलब अभी हम 50 है, अगर 10 साल पीछे जाएंगे तो मेरा 40 है, तो वो थोड़े बैठा रहेगा। आज की जगह वो 20 है तो 10 क्या हो जाएगा? अब ज्यादा 10 साल पीछे नहीं जाएंगे। 10 साल कोई दिक्कत है? हल्ला ना करो, हल्ला ना करो। समझ में आया? तो यहां से एक बात निकला कि जुटेगा तो दोनों में, घटेगा तो दोनों में। एज के हिसाब से अगर पहले बात करो तो दोनों में करेंगे, और बाद की बात करो तो दोनों में करेंगे। समझ में आया? तभी तो पता चलेगा उस टाइम का एज। आगे समझ में? चलो अब समझिए इधर, अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि 1 साल पहले पिता की उम्र, ध्यान से समझो, अरे ज्यादा अभी तो तोरा 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। फिर उसके बाद अगला स्टेप है, अब उसकी उम्र पुत्र के उम्र का वर्ग है, तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। अब सुनिए ध्यान से, किसको उम्र मानोगे? किसको उम्र मानोगे? अगर पुत्र के मानोगे तो काम हो जाएगा। पुत्र के उम्र माना जाए, पता है तुमको क्या? नहीं पता है? नहीं पता है तो मान लो। किसको मानेंगे? पुत्र के। तब पुत्र के मानेंगे ना, तब पिता की उम्र आ जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब काम कर लोगे जोड़ घटा जो भी करने के लिए। तो मान लेते हैं कि माना कि पिता की, सॉरी, पुत्र की वर्तमान उम्र, वर्तमान में लेके चलते हैं। माना कि सीता लिखवा है, सीता लिखवा है, सीता पिता, चलो यहां पर पीते ले लो, पीते ले लो ना, पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र है। चलो सुनो इधर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। माना कि पुत्र की वर्तमाने मानेंगे, वर्तमान उम्र या आयु, बात बराबर है। उम्र 1 वर्ष है। कितना वर्ष है? 1 वर्ष है। इसलिए सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या बोला है? 1 साल पहले पिता की उम्र है ना, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी 1 साल पहले। वर्तमान कितना है? 1 से। तो 1 साल पहले क्या होगा बताओ? 1 साल पहले दोनों में x माइनस करेंगे ना, क्या? यानी कि x माइनस, रुक जाओ पहले ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या लिखा है। 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितना थी? 8 गुनी थी। तो बताओ कैसे दिमाग लगाओगे यहां पर? बोलो कैसे दिमाग लगेगा? 1 साल पहले करेंगे, पहले 1 साल पहले करेंगे, 1 साल पहले करोगे तो करो, क्या होगा 1 साल पहले बताओ? x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर है। आठ से गुना करेंगे तो किसका आएगा उम्र बताओ? 8 से गुना करेंगे किसका आएगा उम्र? तुम बनाया ना रे, कैसे बनाया बताओ? दोनों 2 चर वाला पर का? हाँ, एक ही चर वाला पर है। चल बताओ का तो कैसे बनाया, बोलो कैसे बनाया? वो तो हम ही जा रहे कि हाथ से बनाया है। चल बताओ, तू ही बता। देखिए, तो कभी भी क्वेश्चन को डील करेंगे इस टाइप के तो वर्तमान उम्र लेकर डील करते हैं। क्या? वर्तमान। तो अब मतलब क्या होता है? अब तो भाई अगर अभी बात करें तो अभी या वर्तमान। अब देखो सुनो, यहां पर क्वेश्चन बोला है कि 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। किसको मानने पड़ेगा? समझ में आया? अगर उसको मानेंगे इसके पुत्र के तो कहीं ना कहीं उसके तो कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके निकल जाएगा गुना भाग करके। अब सुनो इधर ध्यान दो। अब मतलब प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान में। अब उसकी उम्र, उसकी मतलब किसकी? भाई इसके पिता क्या, इसको बोल ही दिया है।
पुत्र के उम्र का वर्ग है। अब बोल रहे हैं, अब यानी कि यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए, अब नहीं, पहले के बात कर रहा था। पहले यहां पर जो बोला है ना, वो इक्वेशन जब हम तैयार करेंगे तो उसमें आएगा। लेकिन अब पहले अब लिख लो, जैसे पुत्र की उम्र जब x है तब पिता की उम्र कितना है, वर्ग इसका है कितना, वर्ग। अगर इसका 7 रहेगा तो उसका 49, अगर इसका 8 रहेगा तो उसका 64, वर्ग है। वर्तमान टाइम में कंपेयर करोगे ना तो क्या वर्ग है। अगर इसका 4 है तो उसका 16। समझ रहे हो ना? फिर से एक बार समझो ध्यान से, हम जान रहे कि ऐसी बना लिया है और यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देखिए फिर से एक बार समझो। 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। मानने किसको पड़ेगा, देख लो, वो क्या मानेंगे तो काम हो जाएगा। एक्स मान लिए, वर्तमाने मानेंगे हमेशा। बोल रहे सुखविंदर किसको मानेंगे, वर्तमान मानेंगे, जिसको मानना से काम हो जाएंगे। फिर बोला है कि अब उनकी उम्र पुत्र की उम्र का वर्ग है। उनकी मतलब पिता के, तब इसलिए पिता की उम्र क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान पिता के, दोनों के वर्तमान उम्र पहले निकालने की कोशिश करना, दोनों के वर्तमान उम्र पहले निकालने की कोशिश। अब इसका वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा पिता के, इसलिए पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, x² होगा। x² होगा, बोलो नहीं समझ में आया? देखो ना भाई क्या बोला है कि अब उनकी उम्र पुत्र के उम्र का वर्ग है। वर्ग के मतलब पावर 2, वर्ग के मतलब पावर 2। तो देखो, तो पिता का वर्तमान उम्र, अब मतलब वर्तमान प्रेजेंट टाइम। फिर से एक बार बोल रहे हैं, कब तीसरा चैप्टर याद करो, जब बनाते थे ना तो दोनों का वर्तमान उम्र लेते थे, पहले पता करते थे कि भाई तबे ना घटाओगे जोड़ोगे जो भी करने के रहेगा वर्तमाने में ना। वर्तमाने सुनो इधर, अरे टकला बेल चट कर दो लुकता फिर से। देखो वर्तमानों में ना जोड़ोगे, अभी वर्तमान जैसे हम लिए थे ना 50, अपना उम्र उसका 20, वर्तमान पता करेंगे दोनों के पहले जिसको बात हो रहा है। इसलिए वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा पिता का x²। वर्ग बोला है ना, तो वर्ग के मतलब तो पावर 2 होता है। अब प्रश्न से चलो, अब प्रश्न जो बोला है ना, अब प्रश्न से काम हो जाएगा। प्रश्न से क्या बोला है, देखो 1 साल पहले, 1 साल पहले, तो 1 साल पहले अगर जाओगे तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, x - 1, और इसका कितना हो जाएगा x² - 1, है ना। तो इसका 1 साल पहले अगर जाओगे तो फिर उसके बाद बोला है कि 1 साल पहले पिता की उम्र, सुनो ध्यान से, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। तो चलो एक काम करो, ऐसे समझो, यानी कि 1 साल पहले ना, तो 1 साल पहले ले जाओ दोनों के, x² - 1, x² - 1, 1 साल पहले ले गए, इसको भी तो 1 साल पहले ले जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा x - 1। देखो फिर से एक बार समझो, यहीं पर ट्विस्ट है, अगर ही समझ गया काम खत्म। 1 साल पहले पिता की उम्र, 1 साल पहले दोनों के वर्तमान से 1 साल पहले ले जाएंगे, घटाएंगे तो दोनों में, जोड़ेंगे तो दोनों में। देखो वर्तमान उम्र इसका अभी पुत्र का इतना है और पिता का वर्तमान उम्र इतना है, 1 साल पहले ले जाओगे तो घटाएंगे नहीं इसमें। अरे गोलुआ के कैसे उम्र, हमारी उम्र बढ़ रहा था तो गोलुआ के बैठल था, हमारा घट रहा था तो बैठल पीछे जाएगा वो भी। x² - 1, अब इसमें भी x - 1, 1 साल दोनों के पीछे कर दिए। अब फिर बोला कि उस टाइम जो उम्र था ना पप्पा का, बेटवा के 8 गुना था, तो बेटवा में 8 से कर दो, 8 से गुना, ऐसा समझ में। अब बस इक्वेशन तैयार करेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा, x² के x² - 1 गुना करो तो क्या हो जाएगा 8x - 8, है ना। अब क्या करो, एक जैसा वाला के एक तरफ कर लो। अब और इसमें है क्वेश्चन में पूछे नहीं है, तब क्या बोला है कि उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें, मतलब पिताजी का, और बेटों के निकल जाएगा, जब बेटवा के निकल जाएगा तो पप्पा के तो निकल ही जाएगा। एक काम करो, एक जैसा वाला के एक तरफ करो, अब इक्वेशन सजा लो, तो क्या हो जाएगा x² के x², और इसको इधर लेके चलाओ सबके,
तो इसको पहले लेके आते तो ये प्लस में इधर आएगा, तब माइनस में 8x, अब माइनस में 1 पहले से है ना, ये माइनस में इधर आएगा तब प्लस में इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के x स्क्वायर और माइनस 8x, अब ये क्या हो जाएगा प्लस में 7 ना, तो प्लस में क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। अब इसको क्या कर लेना, हल कर लेना। हल करेगा तो क्या आएगा, जो मान आएगा, जो जैसे x का मान मान लो कि ऐसे आंसर कितना आएगा, इसको 7 और 49 आएगा। हल करोगे ना तो x का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7। निगेटिव आएगा भाई, माइनस में कोई के उम्र रहता है क्या। अगर मान लो कि 2 को मान आएगा, सपोज करो यहाँ से 2 को मान आएगा, एगो निगेटिव आएगा एगो पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला हटा देना, पॉजिटिव वाला ले लेना, क्योंकि एज कोई के निगेटिव नहीं रहता है। -0 हो जाए, -10 माइनस समझ रहे हो ना। तो यहाँ से x का मान निकालना, x का जो मान आएगा इधर रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, उसका हो जाएगा इसे 7 आएगा इसका आंसर। तो इसका 7 आएगा तो इसका 49 हो जाएगा, इधर रख देंगे तो स्क्वायर। आगे समझ में हल कर लोगे। चलो इसको भी बता देते हैं, इसको भी बताते हैं, कवर हो जाएगा इतना भिन्न वाला। देखो भाई इसको हल करोगे, इसमें x का मान दोनों प्लस में आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 1 आ रहा है ना। तो अगर 7 पॉसिबल है, 7 हो सकता है, इसका 7 आंसर, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 जब उम्र होगा बेटा के तब पिता का भी 1 के उम्र होगा, 1 के पर 1 ना होता है। तो ऐसा होगा कि 1 साल के बेटा 1 साल के पापा, नहीं हो सकता है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देना। आप 7 वाला लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको भी इक्वेशन हम तैयार कर देते हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा और बना लीजिएगा, है ना। देखिए सुनो, क्वेश्चन है, ए भाई साहब सुनो इधर, भिन्न वाला क्वेश्चन है, तीसरा चैप्टर जो पढ़ा रहे थे तो वो ये क्वेश्चन हम बताए थे, एक बार और बता रहे, बेकार नहीं बता रहे। एक भिन्न का अंश, सुनो ध्यान से, एक भिन्न का अंश इसके हर से 1 कम है, कोई दिक्कत नहीं। एक भिन्न का जो अंश है हर से 1 क्या है, कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तब भिन्न इतना से बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें, है ना। देखो सुनो, तुम लोग पता है कि भिन्न बराबर, अगर बात करोगे फॉर्मूला, तो अंश बटा क्या होता है, हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। भिन्न बराबर फॉर्मूला समझ लो क्या होता है, अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। अब सुनो, अब किसको मानेंगे काम हमको होगा, तब मानने की जरूरत हर के पड़ेगा। देख लो हर से 1 कम है, तो बता हर जितना पता रहेगा उसमें 1 कम करेंगे तो अंश आ जाएगा। आए समझ में, तो मान लेते हैं, किसको मानेंगे, ठीक है। माना कि भिन्न का हर क्या है, x है, इसलिए भिन्न का जो अंश कितना हो जाएगा, इसलिए भिन्न का अंश कितना हो जाएगा भाई, x - 1। देखो होगा ना, कोई दिक्कत। और भिन्न तैयार करोगे तथा भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। अब भिन्न हम लिखना चाहेंगे तो अंश का मान कितना है, x - 1 और हर का मान x, यानी कि ये भिन्न हो गया। क्या हो गया, भिन्न। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न से चलो, ध्यान से समझो, प्रश्न से। अब जैसे प्रश्न बोला वैसे चल रहा है। देखो क्या बोला है भाई, बोला है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में, देखो भिन्न अब तो ये हो गया ना, भिन्न बोले तो ये हो गया, है ना। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा दिया जाए, दोनों में 3 जोड़े, तो अंश में भी जोड़ो हर में भी जोड़ो, तो जोड़ो भाई। तो x - 1 + 3 और x + क्या 3,
कोई दिक्कत है? जोड़ दिया जाए तब जो भिन्न है ना वो बढ़ जाता है कितना से? तो बता, भिन्न तो यही है, तो बढ़ जाता है, यानी कि बराबर के चिन्ह देके लिखेंगे। भिन्न कितना बढ़ जाता है? जो भिन्न बढ़ जाता है x-1 बटा में x प्लस है 3/28 से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं समझी? ये बराबर के चिन्ह क्यों दिए समझ में आया? रुक जाओ, जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बोले कि कोई संख्या है, जैसे मान लो कि भाई 10 में अगर हम 12 जोड़े तो ऐसे कोई मतलब हुआ, कैसे लिखेंगे इसको? हम बोले कि 22 हो गया तो ऐसे ना लिखोगे, समझ में आया? बराबरे के चिन्ह देखना, हो गया ये सब जो भी, तो वो समझ लो कि बराबरे के चिन्ह देके लिखेंगे। बोल रहा है कि जैसे एक भिन्न ये था, उसमें जब हम ऐसे 3 जोड़े ना तो भिन्न इतना से बढ़ गया। तो जैसे मान लो कि कोई भी भिन्न है, सपोज देखो समझाने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, जितना ज्यादा कोई होशियार बन रहा है ना वो हईजे गलती करेगा। कोई होशियार बन के सोचता है कि हमारा आवत है, हम जाने कि कितना तूने, जैसे मान लो कि 7/5 है, मान लो कोई भिन्न है, हम इसमें मान लो कि ऐसे ही समझाने के लिए अलग से हम एक भिन्न है जो रियल है, रियल में ऐसे है ना, रियल में है। अब इसको मान लो कि हम 3 जोड़े, 3 यहां पर जोड़ दिए, 3 यहां पर जोड़ दिए, तो पता बराबर ही चिन्ह देके लिखोगे ना तो भिन्न बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि 10 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा? बढ़ा ना, भिन्न तो इतना था, कुछ से बढ़ा ना, समझ में आया? तो बराबर ही चिन्ह देके लिखोगे, यही बात यहां पर है। देखो तो हमको तो एग्जैक्ट पता नहीं था, इसलिए ऐसे हम बढ़ा दिए, कितना से बढ़ा। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़े, तब भिन्न जो है, भिन्न मतलब यही ना, जितना था उससे और कितना बढ़ जाता है? 3/28 बढ़ जाता है। ये नहीं कि कितना 3/28 लिख के छोड़ देगा, नहीं, 3/28 लिख के छोड़ेगा तो फिर तो दिखता ही है, 3/28 लिख के छोड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। भिन्न जितना था उससे बढ़ जाता है 3/28। कोई दिक्कत? बढ़ने का मतलब जोड़ देना। अब इसको बस यहां पर कैलकुलेशन का खेला है, आया समझ में? तो इसको एक काम करो, इसको जब जहां कैलकुलेशन हो रहा है वहां पर करिए भाई, तो क्या हो जाएगा? इसको x प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पर x प्लस 3, यहां पर x माइनस 1 और x केवल है यहां पर, और प्लस में 3/28। अब देखिए एक जैसा वाला के एक तरफ करो, एलसीएम अभी कहां से, समीकरण हमारा से जो पढ़ा है उसको बढ़िया से बना देगा, जो नहीं पढ़ा नहीं बनाएगा, नहीं बना दे। एक जैसा वाला के एक तरफ हमेशा करते हैं, एक जैसा वाला के एक तरफ, कितना है एलसीएम लेगा, एक जैसा वाला के एक तरफ करो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कहीं ना कहीं एक्स वाला है ना, इसको छोड़ देंगे इधर, कवर होगा एक लाइन है, देखो तो कवर होगा एक लाइन, ठीक है। तो x प्लस 2 और x प्लस 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 1 अब बटा में x। कोई दिक्कत? ध्यान देना, हाइजा माइनस एंट्री मत करावे लगना। अभी समझो कि ऐसे ब्रैकेट घेर भी सकते हो तुम, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? नहीं एक और है कि ऐसे भी कर सकते हो तुम इसको, क्योंकि ऐसे भी, समझ में आया? आगे माइनस दिए हैं, ध्यान रखना। यहां पर क्या बच जाएगा? 3/28। अब देखो यहां पर एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे? x प्लस 3 इंटू, सुनो एक और, इस टाइप के किताब में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि इतना देकर कहेगा कि हल करे, मतलब इतना नहीं लैंग्वेज फैंग्वेज देगा, यही समीकरण बोले कि समीकरण जो है ना इसको हल करे, एक्स और वाई, सॉरी एक्स का रूप में दे सकता है, वाई के रूप में दे सकता है, इसको हल करने के लिए बोलेगा, नहीं कर लोगे? इक्वेशन ही तो है, समीकरण तो आता होगा ना, बस इतना ही इच्छा हटा देगा, इतना ही देके बोलेगा कि एक्स का मान निकाल लो, बस खाली कैलकुलेशन आना चाहिए। एलसीएम तो यही होगा, तुम लोग को पता है ना भाई कि अलग अलग जब रहता है तो सिंपल गुना कर देते हैं, तो ये अलग है ये अलग है, गुना कर दी, गुना के रूप में ऐसे दिखाना ताकि एलसीएम जो भाग उग दोगे तो आसान रहेगा। तो इसे भाग दें तो ये खत्म, तो एक्स मरते में, तो एक्स से में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बोलूआ। अब देख हाईजा माइनस है तो माइनस, देखो अकेले इसको पप्पा जी के नहीं है, ब्रैकेट अभी दे ले रहे हो, बाद में माइनस देंगे सबके,
ब्रैकेट दे दो, कभी भी दो वाला रहे जब माइनस उसमें कंफ्यूजन उछन हो जाओ तो घेर देना ब्रैकेट से, समझ में आया। अब एक से एक खत्म, कितना मरते में, इतना मरते में, तो गुना करेंगे ना भाई, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आपस में गुना हो जाएगा, अब बराबर 3/28। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अभी गुना करवाते भाई, गुना करवाओ, एक से दोनों में पहले गुना करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ, ये माइनस है दे दो, आपकी बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पर, तोड़ रहे हैं इसको, अभी माइनस इसको रहे तो बाद में देंगे सबके, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब -1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा -x, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत? और नीचे अब गुना कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब बराबर 3/28। अब ध्यान दीजिए, अब तोड़ सकते हो ब्रैकेट को, अब ब्रैकेट को तोड़ सकते हो, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा पहले अंदर कर लो काम, अंदर हो सकता है ना अभी, तो क्या होगा नहीं, अगर बड़ा ब्रैकेट नहीं दोगे तब छोटा ही रहे तो ऐसी, मतलब कोई कंफ्यूजन हो सकता है, तो छोटा रहे तो बड़ा रहे थे, चलो हो गया, बड़ा है छोटी मंझला संझला चीने आता है थोड़ा सुनिए तो पारू देंगे, चुप पारा पारी मत। अब देखो, अब इसको कैलकुलेशन अंदर होता है कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x और -3, देखो अभी माइनस इसको नहीं एंट्री करवाया, ध्यान रखना, माइनस अभी रख ले, सब अभी तैयार हो रहा है कि हम लेंगे अब माइनस, लेकिन अब तैयारी इसको कर दिए। अब नीचे आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इधर 3/28, रुक जाइए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस माइनस को एंट्री अब दे देते हैं सबके, एक करेंगे प्लस है तो दोगे तो ले माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2x और प्लस में 3, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 3 बटा, बस केवल इसमें अब कैलकुलेशन, इसे ही खत्म हो जाएगा, इसे ही खत्म हो जाएगा, और 3 से 3 भी खत्म, रुक जाओ अभी फ्रेश लिखते हैं एक बार, ये एक लाइन हटेगा, इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, हाँ देखो तो 3 ऊपर बचेगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर में 3/28, यही ना बच, कैलकुलेशन सही है ना, देख लेना एक बार, ठीक है, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म होगा ना, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर 1 बच्चा, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर के बराबर, एक यहां पर बच्चा क्या हो जाएगा 28 लिखा जाएगा। अब इक्वेशन यहां पर तैयार हो गया, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो आपका हो जाएगा, आया था इक्वेशन इतना तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 28 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, सुनो क्या बोला है, भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न कैसे ज्ञात होगा, x का मान निकलेगा तब, x का मान जो आएगा हजार रखेंगे, हजार रखेंगे, मान लो x का मान 2 आता है क्या, x का मान 2 आता है, अच्छा भिन्न प्लस माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझा, x तो खत्म हो जाएगा, खत्म, जैसे यहाँ पर वैल्यू निकाल, x का मान अगर 2 आएगा ना तो 2 को निकाल लेना भिन्न, जैसे x का मान 2 रखोगे तो 2 को भिन्न नहीं आएगा, आया समझ में, x का मान अगर तुम हल करोगे तो हम बता देते कितना आएगा, कितना आ रहा है x का मान, एगो आ रहा है 4, एगो -7, x का मान एगो 4 आएगा, एगो -7, इसको हल करला के बाद
तो दोनों से एक, जब 4 रखोगे तो यहां पर कुछ और आंसर आएगा, और फिर 7 रखोगे तो कुछ और आंसर आएगा। भिन्न का 2 को भिन्न निकल जाएगा यहां से। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो कौन आंसर होगा? चलो इसको हल कर दे क्या? सुनिए तो रुक जाओ 1 मिनट। यहां जब तुम हल करोगे ना, आप लोग हल करोगे तो x का मान 2 आ रहा है। सुनो ध्यान से, x का मान 2 आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है एक साथ, और एक e आ रहा है। देखो e जब रखोगे ना यहां पर रखोगे, जब x का मान कितना है -7, तो यहां पर रखोगे ना e, तो रखो तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? -7 भिन्न निकालने के लिए रहेगा तो x का मान -7 रखेंगे ना, फिर -1 और नीचे -7 कैलकुलेशन करोगे तो -8 बटा में -7, ये खत्म हो जाएगा 8 बटा, ये भिन्न नहीं होगा, ये आंसर इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो बोला है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से कम है, अंश हर से कम है भाई, तो यहां पर कम का ज्यादा है, ज्यादा है ना, ये तो नहीं हो सकता है, यहां से इम्पॉसिबल है। और इन जनरल यही होता है कि 2 जब आता है ना मान, तो माइनस वाला से काम नहीं होता, प्लस वाला से होता है। समझ रहे हो ना? इन जनरल हम बता रहे हैं कि माइनस वाला का हटा देते हैं, प्लस वाला के लेते हैं। अब तुम लोग भी यही करना, इन जनरल यही होता है कि माइनस में जब आए तो उसको हटा देंगे, प्लस वाला ले लोगे तो काम हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा बता दिए ना। अब देखिए, लेकिन ये वाला करोगे तो हो जाएगा यहां पर, तो इसलिए आंसर इसको क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? भिन्न का भिन्न जो लिखोगे, तो भिन्न लिखोगे तो यही ना लिखोगे, ऐसा तो 4 रखोगे तो 4 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3, x का मान कितना आया? 4। देखो तो ये वाला है ना सही। देखो आप अप्लाई भी करके देख सकते। नहीं, ये नहीं होगा। अब देखो ये बोर क्यों नहीं होगा? क्योंकि देख लो बोला ना कि भिन्न का अंश इसका हर से एक कम है। देख लो ये तो भाई अंश हर से कम है, तो हर तो नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला, तो अंश से ज्यादा एक है। समझ रहे हो ना? ये नहीं हो सकता है। और इन जनरल यही करना कि जब 2 आए ना मान, माइनस वाला का हटा देने के लिए प्लस वाला लेके चलने के लिए, यानी कि भिन्न आंसर ये हो जाएगा, भिन्न वाला ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? ठीक है, तारीख